सो वेरी वेलकम बैक माई ब्यूटीफुल बर्ड। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं आज सपना की मतलब वीडियो वही हमको जो लॉलीपॉप दिखाया गया था, मैं मेन बात पे आती हूँ कि सपना के घर में क्या चीज़ें चल रही थी, है ना। सीवी ने बोल दिया हम राज खोल देंगे, है ना, क्या चल रहा था, क्या हो रहा था वहाँ पे है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। उसके बाद उनकी नॉर्मल सी वीडियोस आ रही हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ ये कारखाने हैं, हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ के बस उनके पास वीडियोस आ रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है बताने को, दिखाने को। इंसान के पास जो होता है ना, वो पहले ही बोल देता है, ये चीज़ें नहीं करता कि हाँ मैं ये चीज़ें करूँगा, है ना। वो मतलब किस लिए हो रही थी ये नहीं मालूम मुझे। तो हम बात करते हैं आज की क्या हो रहा था वहाँ पे, जो कि सपना को इस तरीके से बोला जा रहा था। मैंने एक रिएक्शन चैनल ही देखा है, मैं उसी के माध्यम से ही मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, क्योंकि मतलब वो अपने ऊपर लिए हैं कि मैं पता किया हूँ, है ना। तो इसके आधार पे मैं बता रही हूँ, मैं जो भी चीज़ें मतलब मैंने सुनी है, शायद आप लोगों ने भी सुनी हो, बट हम उस पर कुछ चर्चा भी करेंगे। जो सीवी ने जैसा बोला था, वो पता क्या होता है कि फायदा उठा लेना। जब कोई चीज़ आप जानकारी रहे, गलत भी रहे, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि गलत चीज़ें होती है ना, तो उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि सही है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सपना कहाँ रहती थी। सपना रहती थी जिस जगह पे, जिस फ्लैट में, अब मैं नाम आपको ये सब नहीं बताने वाली हूँ, कुछ भी मैंने सब नोट डाउन किया था, बट मैं ये सब नहीं बताने वाली हूँ। मैं सीधे सटीक बात करूँगी। सपना जहाँ पे रहती थी ग्वालियर में, वो दिलाया था सीवी के हस्बैंड ने। और जो क्या बोलते हैं, इनका फ्लैट था, वहीं पे ही दूसरी साइड एक होटल भी था। और जो लोग होटल जाते थे तो उस आई थिंक इनके मतलब इनके साइड कहते हैं 2 गेट थे, तो कुछ लोग इनके पास भी चले जाते थे, 1-2 लोग। और इन्होंने कंप्लेन की थी, जो होटल के ओनर हैं या जो भी उनके स्टाफ हैं, सपना की बहस वहां पे हुई थी। जो सीवी ने बोला था ना ये बात कि क्या नाम है, अरे वहां के लोग बहुत परेशान हो गए थे, ये वो चीजें, ऐसी कोई चीजें नहीं है। सीवी ने जो चीजें बोली थी वो टोटली ये चीजें रॉन्ग थी। उसको बस मिर्च मसाला लगा करके बताना था कि यही गलत है, क्योंकि सपना ने वहां पे फिर उसको कॉल किया था और बोला था, वहीं पे उसकी मतलब बहस हो गई थी। सपना की बहस हो गई थी, जो भी उस होटल का मतलब मैनेजर हो, जो भी हो, है ना। तो फिर वो हो गया था। और वहां पे क्या नाम है, वहां पे तो उसने बहुत अच्छा किया भाई। अगर कोई होटल जा रहा है और होटल के बजाय अगर आप क्या, क्योंकि वो उसके सब्सक्राइबर्स ही कभी कभी रहते थे कि मतलब भाई यहाँ पे रहती है सपना चौधरी, तो मिल लेते हैं, बट ये अपने आप में एक बहुत गलत लगता है। तो सीवी को शायद लगा होगा कि भाई मैं यही बोल देती हूँ कि यहाँ पे इसको मैं गलत बता दूंगी या जो भी चीजें हैं, बट बताने के लिए कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए। कहाँ से आप गलत बोल रहे हो? वहां से जहाँ पे मतलब कि उसके हस्बैंड, सॉरी उसके भाई और उसकी मम्मी हमेशा साथ में रहती थी, उसकी 2 बच्चियां हैं, उसको वहां से तो फुर्सत है नहीं। वो अकेले अकेले बैठती सोचती रहती, उसको वहां से फुर्सत है नहीं। और आप चल देते हो कि गलत बताने के लिए, और सोचते हो कि सब लोग शायद सोच भी लेंगे ऐसा चीजें। निगेटिव आप हो सकते हो किसी के लिए, सारी चीजें देखने के बाद सब नहीं हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि ये तो रही वहां पे जब एक बात इनकी हो चुकी थी, एक बार इनकी जब बातें सारी मतलब क्या नाम है, सीवी के हस्बैंड से भी फिर इस चीज़ों पे बात हुई थी। और जब सीवी के हस्बैंड के साथ और तमाम चीज़ें हुई, गाली गलौज या कुछ भी हुआ, है ना, तो उसके बाद इन्होंने क्या नाम है, रूम बस इसीलिए छोड़ा क्योंकि भाई होता नहीं है कि इन्होंने ही दिलाया था, मेरी इनसे ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो फिर हम यहाँ पे मतलब कि क्यों ही रहें। थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी वहाँ पे बात आ जाती है, जिसकी वजह से क्या नाम है, सपना ने वो घर छोड़ दिया था। और सपना का एक जो डिसीजन था फैमिली के साथ लेने का, मैं कहती हूँ फैमिली से थोड़ा दूर पे लो। फैमिली, आप अगर ससुराल में रहोगे ना, तब आपकी चीज़ें 2 दिन में ठीक, 2 दिन में ख़राब होती रहेंगी, बट मायके में ये सब चीज़ें नहीं सही होती हैं। अब मैं बार बार बोल रही हूँ, आई थिंक ये मेरी तीसरी वीडियो जिसमें मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ
कि आप मायके में भले हो बट वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आ जाएगा सुनने में, देखने में। इसीलिए आप भाई पूछो, लखनीत फैमिली से ही आप ये चीज़ पूछो। आप अपने लिए जो लेडीज़ होती हैं वर्किंग, आप उनको रखो, आप अपनी अलग चीज़ें अब बनाओ। क्योंकि आपके इन लॉज भी भाई आपको तो वो प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं, तो वहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है कि आप वहाँ पे जाओगे कभी। बट अब अपनी धीरे धीरे चीज़ें ठीक करो। आप ये जो सोचे हो कि नहीं मैं वहीं पे रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मायके में भले पैसा है बट नहीं करनी चाहिए चीज़ें। कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। सपना को मैं यही चीज़ें बोलूँगी कि भाई आप अलग रहो। और फिर उसके बाद जो चीज़ें आ जाती हैं वो यही कि वहाँ से जो निकलने का मतलब ग्वालियर से जो आने का इनका रीज़न था वो यही था। बाकी वहाँ कोई ऐसी चीज़ें कुछ गलत नहीं हो रही थी। जैसा कि सीवी ने बताया था कि मैं बताऊँ, मैं वहाँ पे मतलब बताऊँ कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो ऐसी जो ये केवल धमकी होती है ना। इंसान के पास प्रूफ होता ना तो इंसान प्रूफ लाके दे देता, ये सब चीज़ें नहीं करता। और सीवी ने बस वही चीज़ें करके बस चीज़ें छोड़ दी। तो फिर भाई हम उनका मतलब एक तरीके से थैंक्स ही बोलेंगे जिन्होंने ये सारी बातें लेकर के आई कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और सच में ऐसी कोई चीज़ें हैं ही नहीं। तभी पूरे गट्स के साथ लाइव आई थी सपना, उसके ये वीडियो आने के बाद, धमकी भरे वीडियो आने के बाद कि क्या नाम है, हाँ भाई वहाँ तो हम किडनियाँ बेचते थे, वहाँ तो हम ये करते थे, वहाँ तो वो हम करते थे। मतलब इतनी वही छोटी सी बात है और उसी बात को ही बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी घुमा करके बोल देना, वहाँ पे ये हो रहा था, वहाँ पे वो हो रहा था। जब इंसान छोड़ता है ना रूम, तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि भाई कुछ गलत बोल दो, कुछ गलत कह दो, है ना। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। अब हम एक बात करते हैं जो कि कल वीडियो पे सपना ने ये चीज़ बोल दिया था कि मतलब सूट लाई थी, मुझे भी कुछ उम्मीदें थी। तो लोग उनको बहुत अच्छा कमेंट भी किए थे क्योंकि बहुत बूस्ट करते हैं भाई। सपना की जो सब्सक्राइबर्स हैं ना सब बहुत अच्छे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो सपना दीदी हिम्मत नहीं हारना, एक दिन आपका दिन ज़रूर आएगा, जो सोचेंगे वही होगा। ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा ले रहा है, आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी। पूरी दुनिया आपको देखेगी, गर्व करेगी। बिल्कुल सही बात है और ये चीज़ें बिल्कुल होंगी। सपना बेटा, जब आपको लगता है कि सब कुछ खो चुके हैं तब एक उम्मीद ही है जो आपको हारने नहीं देती है। उसके ज़रिए आप एक दिन मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मनचाही सफलता तो हम प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का रिप्लाई मैं पर्सनली दूंगी। मगर हम जिन लोगों का जो रूप देखे होते हैं ना, वो रूप कभी नहीं भूलता है। अच्छा लोगों का रूप ये भी है। तो सपना बहुत कुछ लेसन सीखी है। वो अभी बहुत बच्ची थी दिमाग से, बहुत दिन पहले की वीडियोस नहीं है जब वो डांस करती थी इतना, मतलब और मतलब एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छी है वो। तो फिर ये चीज़ें उसके साथ होते होते वो लोग देखते देखते वो स्ट्रांग बन चुकी है अब, है ना। अच्छा गोवर्धन पूजा, भाई इतना बढ़िया इन्होंने बनाया था ना कि इतना कलरफुल। और फिर वो जो लाई हमारे यहाँ बोलते हैं, मुड़ी गई बोलते हैं उसको, मतलब सब जगह से किनारे किनारे लगा करके बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, है ना। एकदम रियल व्लॉग लगते हैं, डाउन टू अर्थ। भाभी सुंदर है आपकी, लव यू आरू आरोही। इन बच्चों का नाम बड़ा अच्छा है। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। ये बिल्कुल सही बात है कि हम ही अपनी उम्मीद हैं और हम ही सारी चीज़ें हैं अपनी, हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए आप अपने से स्ट्रांग बनो, बस हो गया। यू आर वेरी स्ट्रांग सपना, कीप इट अप डियर, लव स्ट्रेट बाइट लिटिल, जो डॉग वॉग होते हैं, है ना। कमज़ोर मत पड़ना सपना। सब लोग आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस में इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, एक नेगेटिव कमेंट नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सपना बस अच्छा सोचो और अच्छे से रहो, बिल्कुल अच्छा सोचो और अच्छे से रहिए आप, क्योंकि अच्छे से सोचने के अलावा और कोई चीज़ें नहीं रह जाती हैं। और ये सब मत सोचो कि वो लोग आए लेकर के जाए, जो लोग आप घर में थे तब नहीं वो बचाने करने आए। तो आपको क्या लगता है कि आप अपने घर से निकल आए हो, फिर उनको 10 लोग प्रॉपर्टी के लिए पकड़ रखे हैं, तो वो आपके पास तो बिल्कुल नहीं आने वाले फिर तो, है ना। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, ओके। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू सून।